हर एक इंसान को अपने जीवन में सक्सेसफुल होना है, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए किस चीज की जरूरत है आपको पता है? सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी की जरूरत होती है। अगर आप प्रोडक्टिव हैं तो आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, लेकिन सक्सेसफुल बनने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, मैं आपको आज इन्हीं सारे टिप्स के बारे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको अपना गोल्स सेट करना चाहिए। एक बड़ा गोल ऑफ कोर्स होना चाहिए, एक बिग पिक्चर होना चाहिए, लेकिन उसको एक साथ में नहीं लेके आपको मंथली, वीकली एंड इनफैक्ट डेली वाइज आपको क्या पूरा करना है, कौन से गोल को अचीव करना है। उस बड़े गोल को पाने के लिए आपको उन्हें टुकड़ों में बांट के ऐसे सेट गोल करना चाहिए कि आज मैं क्या करूं, इस हफ्ते क्या कंप्लीट होना चाहिए और इस महीने के लास्ट तक कौन सा गोल सेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ये आपने अपनी लाइफ में करना। फिर आता है अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना, कि मतलब पहले कौन से टास्क को किया जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। आपने पहले से टू डू लिस्ट बना रखे हैं, लेकिन कौन से काम को ज्यादा प्रायोरिटी देना है यह आपको तय करना है। दो तरीके से हो सकते हैं। एक होगा कि जो बहुत अर्जेंट होगा, जो आज ही करना है, जरूरी है कि उसे जब से जल्दी किया जाए, वो अर्जेंट वाला आपको पहले करना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है लेकिन इमीडिएटली करना जरूरी ना हो तो उसको थोड़ा सा बाद में कर सकते हैं, लेकिन पहले अर्जेंट वाले को करना है, फिर आप इंपॉर्टेंट वाले को करें। ऐसे ही अलग अलग कामों को आप इस दो कैटेगरी में जरूर रखें, क्योंकि जो भी आप करना चाहते हैं वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन उसमें से कौन सा इमीडिएटली अर्जेंट है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर आपको इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट सिस्टम को सीखना चाहिए और उसे लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए। कम से कम आप एक 24 आवर्स का पूरा चार्ट बना सकते हैं कि हर एक घंटे में, उन 24 घंटे में आप क्या काम कर रहे हो। कुछ भी हो सकता है, नहा रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, खाना खा रहे हो, या फिर जो भी कर रहे हो, लास्ट में आप जाके सो रहे हो। हर एक घंटे का खुद एक एक्टिविटीज आप लिखिए और उन एक्टिविटीज को आप खुद प्रायोरिटाइज कीजिए कि वो किस कैटेगरी में आता है। 3 तरीके का आपको प्रायोरिटी देना है। एक होता है ए मतलब होता है जो जरूरी है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है और उसे आप नहीं अवॉइड कर सकते। जैसे सोना आप अवॉइड नहीं कर सकते, खाना आप अवॉइड नहीं कर सकते, एक्सरसाइज आप अवॉइड नहीं कर सकते, ऑफिस में काम करना अवॉइड नहीं कर, तो वो आपका ए कैटेगरी होगा जिसे करना जरूरी है। दूसरा बी कैटेगरी होगा जिसमें आपको यह तय करना है कि अगर इसमें 1 घंटा लग रहा है तो क्या इसमें से 5 मिनट 10 मिनट कम किया जा सकता है, मैनेज हो सकता है। अगर हाँ, तो उसमें से आप कुछ टाइम निकाल सकते हो जो आप किसी जरूरी और प्रोडक्टिव कामों में लगा सकते हो। एंड तीसरा जो कैटेगरी है वो है सी कैटेगरी, और सी कैटेगरी वो टोटल वेस्ट ऑफ टाइम हो सकता है। अब वो आपको तय करना है कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो वो वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं है। अगर आपको सही लगे तो उसे 100% अवॉइड कर सकते हैं और फिर वहां से आप टाइम को निकाल सकते हैं। इस तरीके से इंपॉर्टेंट काम को और अर्जेंट काम को करने के लिए यहां से आप टाइम निकाल सकते हैं। इसी को टाइम मैनेजमेंट टूल मैं कहता हूं। मैं रेकी एंड माइंड पावर में ये अपने स्टूडेंट को जरूर करवाता हूं, तो इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। फिर उसके बाद आपको जब काम करने की इच्छा हो रही है और आप काम कर रहे हो, आपके पास पता है कि गोल क्या है, अब इसके लिए आपको जरूरी है कि आप पूरी तरह से फोकस्ड होकर काम करें। इसीलिए कोशिश करें कि आप मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस रखें। आप कोशिश करें कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप कोशिश करें कि आपके फ़ोन को एटलीस्ट जो नोटिफिकेशंस हैं उसे आप बंद कर दें। कोशिश करें कि आपको बार बार फ़ोन ना देखना पड़े, बार बार कहीं जाना ना पड़े, उठना ना पड़े। तो आपको ये एक डिस्ट्रैक्शन का खुद ही एक सिस्टम बना के रखना है कि कोई भी ऐसी बात ना हो कि आपको इंपॉर्टेंट काम से, जो भी काम आप फोकस तरीके से कर रहे हो, वहां से उठना पड़े। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फिर उसके बाद जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं, उस बड़े गोल को आप स्टेप वाइज अलग अलग कैटेगरी में उसे ब्रेक डाउन करें। जैसे कि अभी मैं फिलहाल एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करना चाहता हूं, जो मान लीजिए मुझे 2 साल, 3 साल, 5 साल में अचीव होने वाला है, तो उसको मैं एक काइंड ऑफ स्टेप्स बना सकता हूं कि चलो पहले ये स्टेप कर लेते हैं और इस स्टेप को करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे।
ओके। तो अलग अलग स्टेप वाइज जब आप एक एक करके उसे अचीव करते जाएं तो वो एवरी टाइम एक सेंस ऑफ सक्सेस आपको देगा, सेंस ऑफ अचीवमेंट देगा, जो कॉन्फिडेंस देता है। फिर आपको पता होता है कि यस, अब आप उस गोल की तरफ कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं और एक दिन वो गोल भी अचीव होगा। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स को कंप्लीट करके वो सेंस ऑफ सक्सेस लेते रहिएगा। और ऑफ कोर्स आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए। ओके, आप चाहे भले ही एक जगह पे बैठ के कंटिन्यूसली काम करते हो, लेकिन आपको बीच बीच में प्रोडक्टिव ब्रेक्स लेने चाहिए, क्योंकि उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। मान लीजिए कि आप एक ही जगह बैठ के 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा काम कर रहे हैं, 8 घंटा काम कर रहे हैं, तो उससे आप बैठ तो जाते हो, काम भी करते हो, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होती है। सो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करनी चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। होगा तो आप थोड़ी बहुत कम से कम वॉकिंग कर लीजिए। जब भी आप लगातार बैठ के काम कर रहे हो तो कम से कम घंटे 2 घंटे में थोड़ी देर उठ जाइए, थोड़ा सा वॉकिंग कर लीजिए, थोड़ी सी अपनी एनर्जी को चेंज कीजिए, क्योंकि एक ही जगह बैठे बैठे काम करने से आपकी जो एनर्जी है वो स्टैग्नेंट हो जाती है। उसको मूवमेंट में लाने के लिए थोड़ी बहुत एक्टिविटी करें। एटलीस्ट बैठे बैठे भी थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, थोड़ी बहुत आप अपने गर्दनों को हिला सकते हैं, कंधों को आप थोड़ा सा रोल डाउन कर सकते हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर सकते हैं। देन आप 3 लंबी और गहरी सांस ले सकते हैं। जब आप 3 और लंबी गहरी सांस लेते हैं, डीप ब्रीदिंग जो बोलते हैं, उससे भी इमीडिएटली आपकी एनर्जी चेंज होती है, आप फोकस्ड होने लगते हो और उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगती है। सो इस तरीके से जब आप इन टिप्स का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में वो सारी चीजों को इंप्लीमेंट करते हो, तो आप देखते हो कि आप एक्चुअली में अच्छे से काम कर पा रहे हो, फोकस्ड रह रहे हो, हेल्दी रह रहे हो, आपकी माइंड में पॉजिटिविटी रहती है। एंड ऑफ कोर्स जब ऐसे करके आप काम करेंगे, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो आपका जॉब हो या कोई भी काम हो, तो उसमें आपको धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी बढ़ने से सक्सेस मिलने लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, हरे की ब्लेस यू।